धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ केंद्र की मोदी सरकार ने बीते 9 सालों में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों तक पहुंच रहा है। मोदी सरकार ने धान के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक 730 रुपए की बढ़ोतरी की है ताकि प्रदेश के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। इतना ही नहीं, आज छत्तीसगढ़ के किसानों को धान पर मिल रही 2040 रुपए केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में दिए जाते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार धान पर मिल रही पैसे में मात्र 600 रुपए ही देती है। राज्य के किसानों को प्रति क्विंटल धान पर मिल रहे पैसे के लगभग हर 4 रुपए में से 3 रुपए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। एमएसपी जो लगातार बढ़ाते जा रहा है, ये किसानों में नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा है और किसानों का आय डबल जो करने का उन्होंने वादा किया था उसको करके उन्होंने दिखाया है। मोदी सरकार ने किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए धान की खरीद में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि की। पहले जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने साल 2013-14 में किसानों से 63,96,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की थी, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार ने 2022-23 में 87,53,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। छत्तीसगढ़ में कुल धान खरीदी का लगभग हर 5 किलो में से 4 किलो केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा खरीदा जाता है। हमने ना सिर्फ धान पर एमएसपी बढ़ाई है बल्कि लाभार्थी किसानों की संख्या भी बढ़ाई है। भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से आज छत्तीसगढ़ धान की खरीद मामले में बहुत आगे निकल चुका है। मोदी सरकार का लक्ष्य प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कामों को अपना बताकर छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को गुमराह करना कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। श्रेय लेने की ओछी राजनीति करना ठगेश सरकार की फितरत रही है, लेकिन प्रदेश का अन्नदाता ठगेश के इस झूठ को समझ चुका है और ये प्रण ले चुका है कि बदलबो बदलबो ऐदारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो।